बीजेपी कांग्रेस खुश, नीतीश को टेंशन। जानिए चिराग के दांव की वे बड़ी बातें जो बदल रही है खेल। बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है, मोहरे चले जा चुके हैं। राज्य में चिराग फैक्टर से बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक खुश हो रही है। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। इस बार का बिहार चुनाव काफी रोचक होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। धीरे धीरे राज्य में सियासी पारा चरम पर पहुंच रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के राज्य में एनडीए से अलग होने के बाद महागठबंधन के सियासी गुनागणित में लगी हुई है। वहीं बीजेपी को भी चिराग के फैसले से फायदे की उम्मीद दिख रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एलजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू को नुकसान पहुंचाएगी या फिर महागठबंधन को होगा फायदा। आइए 10 पॉइंट में समझते हैं एलजेपी के फैसले बिहार की सियासी फिजा पर क्या होगा असर, किसे होगा फायदा और किसे होगा नुकसान। महागठबंधन के लिए बढ़ी उम्मीदें। एलजेपी के एनडीए गठबंधन से अलग होने के बाद आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को उम्मीद दिखने लगी है। दरअसल चिराग की पार्टी का आधार वोट अगर उनके साथ जुड़ा रहा तो एनडीए को नुकसान हो सकता है। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस चुनावी चौसर में अपना गणित मजबूत करने में जुट गए हैं। महागठबंधन को उम्मीद है कि एलजेपी के अलग होने से सवर्ण वोटरों में सेंध लगेगी और आरजेडी को वोट से परहेज करने वाले सवर्ण वोटरों को एलजेपी के रूप में एक नया विकल्प मिल गया है। अगर सवर्ण वोटरों का बिखराव होता है तो इसका सीधा फायदा महागठबंधन को मिल सकता है। कांग्रेस की होगी बल्ले बल्ले। एलजेपी के अलग होने के बाद ही कांग्रेस इस दल में बीजेपी और जेडीयू से शामिल होने वाले नेताओं के सियासी प्रोफाइल पर नजर रख रही है। बीजेपी से एलजेपी में शामिल होने वाले राजेंद्र सिंह ने अग्रणी नेताओं का फायदा चिराग को मिल सकता है। कांग्रेस को यहीं अपने लिए उम्मीद की किरण दिख रही है। वोटरों के बंटवारे से जहां कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े होंगे वहां उन्हें सीधा लाभ मिल सकता है। त्रिकोणीय मुकाबले में किसे होगा फायदा। एलजेपी के अलग होने के बाद कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले होंगे। महागठबंधन को इन सीटों पर फायदा दिख रहा है। जिन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले होने की उम्मीद है उनमें से ज्यादातर सीटें जेडीयू के हिस्से वाली है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि जिन सीटों पर महागठबंधन बनाम एनडीए की लड़ाई है वहां एलजेपी के आने से मुकाबला रोचक हो जाएगा और महागठबंधन को इसका फायदा मिल सकता है। जेडीयू को चुनौती दे पाएंगे चिराग। एलजेपी के बिहार में एनडीए से अलग होने के बाद कहा जा रहा है कि करीब 2 दर्जन सीटों पर मुकाबला रोचक हो जाएगा। चिराग पासवान ने कहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। ऐसे में राज्य में 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी है जेडीयू के लिए चिराग कितनी चुनौती बन पाएंगे इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। अगर चिराग एनडीए के आधार पर वोट में सेंध लगाने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी को झटका लग सकता है। अगर चिराग दोहरे अंक में सीटें हासिल करने में सफल रहे तो फिर वो मोल भाव करने की स्थिति में होंगे। चिराग ने साल 2025 के लिए दांव। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि चिराग पासवान का राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का दांव 2025 विधानसभा को लक्ष्य करके चला गया है। विश्लेषकों के अनुसार इन चुनाव में चिराग और एलजेपी के अपनी सियासी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। ऐसे में फिर आगे की रणनीति नए सिरे से तैयार कर पाएंगे। चिराग खुद को फ्यूचर नेता के तौर पर आगे बढ़ने में जुटे हुए हैं। एलजेपी के एकला चलो दांव से बीजेपी को फायदा या नुकसान। दरअसल चिराग की पार्टी जिन 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही है उन पर जेडीयू के उम्मीदवार ही ज़्यादा हैं। ऐसे में अगर चिराग उन विधानसभा सीटों पर कुछ वोट हासिल करेंगे तो इसका सीधा नुकसान जेडीयू को होगा। अगर बीजेपी इस चुनाव में जेडीयू से ज़्यादा सीटें जीतने में सफल हो गई तो इसका नीतीश की पार्टी पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बन जाएगा। दलित किसके साथ हो जाएगा फैसला। चिराग पासवान राज्य में दलितों के नेता हैं। बिहार में दलितों की आबादी करीब 16% है। चिराग का वोट आधार वोट बैंक पासवान है जो राज्य की आबादी का करीब 6% हिस्सा है। वहीं नीतीश के महादलित नेता और राज्य के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को एनडीए में शामिल कर महादलितों को रिझाने के लिए दांव चला गया है। ऐसे में इस बार के चुनाव यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि दलित किसके साथ है। चिराग को बीजेपी ने दिया संदेश। एलजेपी के एनडीए गठबंधन से अलग होने के बाद बीजेपी ने मुकेश सैनी के नेतृत्व वाली वीआईपी के साथ डील कर एक तरह से चिराग को संदेश भी दे दिया है। भगवा दल ने वीआईपी को 11 सीटें दी है और वीआईपी आधी सीटें भी जीतने में सफल रही तो एनडीए के लिए उम्मीदें का सौदा होगा। यही नहीं, बीजेपी ने चिराग को चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी फोटो का इस्तेमाल नहीं करने को भी कहा है। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि एलजेपी से चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया है। नीतीश के खिलाफ नाराजगी पड़ेगी एनडीए को भारी।
पिछले 3 बार से राज्य की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार के खिलाफ राज्य में लोगों की नाराजगी बढ़ी है। कुछ सर्वे में कोरोना से लेकर कई मुद्दों पर नीतीश के प्रति लोगों ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश से जनता की नाराजगी एनडीए को भारी तो नहीं पड़ेगी। हालांकि बीजेपी ने एक बार फिर पीएम मोदी के नाम के सहारे एनडीए की नैया पार करने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि देखना होगा कि सत्ता किसके पक्ष में जाता है।